हे सौनक जी महाराज, इस भागवत कथा का प्रारंभ होता है राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण से। अब राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ ये सब सुनिए। कहते महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत युद्ध के विषय में वर्णन है, एक जगह लिखा है कि महाभारत युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार से अधिक लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार से अधिक लोग महाभारत में मरे थे 18 दिन के अंदर। युद्ध समाप्त हुआ। 18वें दिन की अंतिम रात्रि थी, विजय यात्रा होने वाली थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज की रात हम लोग इस शिविर में नहीं सोएंगे, दूसरे शिविर में चलेंगे और इस शिविर में जो 5 भाइयों के हम सकल 5 बच्चे हैं, इन 5 को इसी में सुला दिया जाएगा तथा आज रात्रि जागरण करेंगे। द्रौपदी ने कहा यदि सो गए तो भगवान कृष्ण ने कहा वही होगा जो होना हो। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करें तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए। इधर 18वें दिन की रात्रि थी। अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा, कहा मित्र तुमने जिनको जिनको सेनापति बनाया वो चाहते थे पांडवों को और लड़ते थे कौरवों की तरफ से, मुझे तुमने सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन को दया आ गई। दुर्योधन ने कहा बेचारा वास्तव में हमारी बड़ी सेवा किया है, चलो इसको हम बना दें। तो दुर्योधन ने खून का तिलक लगाकर उसको सेनापति बना दिया और अश्वत्थामा आया, विचार नहीं किया। महाभारत में बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। आया और विचार नहीं किया और सीधे द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, जो 5 भाइयों के हम सकल थे, उन 5 का सिर काट लिया और ले जाकर दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन का भैया इनको तो ऐसे काट लिए जैसे कि घास मूली काटते हैं। कहा सोए को मारने में कौन सी बड़ी बात है। दुर्योधन ने भीम का सिर, जो भीम का बेटा था वो भीम जैसा था, और उसका सिर पकड़ के जब दबाया तो कच्चे कैंत की तरह फट गया। और तब वो रोने लगा, अरे हम तो लुट गए, हमारे वंश में अब कोई बचा भी नहीं। बोले क्या हुआ? बोले मरने वाले तो जीवित रह गए और नहीं मरने वाले मर गए। अब मेरे वंश में कोई पिंडदान और तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन को यह शाप मिला था कि जब हर्ष और विषाद एक साथ दोनों होगा तभी तुम्हारा प्राणांत होगा। दुर्योधन का प्राण छूट गया। देवी द्रौपदी जब जाके शिविर में देखती हैं तो 5 बच्चों का सिर नहीं है, केवल धड़ पड़ी है, रोने लगी। अर्जुन ने आकर के सांत्वना दिया, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा संसार में कहीं होगा, मैं उसको जरूर मारूंगा। भगवान कृष्ण से पूछा गया ऐसा कार्य कौन करता है, ऐसा कार्य कौन कर सकता है? तब भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा पाप करने वाला अश्वत्थामा है। तब अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन रथ पर बैठे, भगवान रथ चलाने लगे। अश्वत्थामा ने देखा हमको अर्जुन मारने आ रहे हैं, एकांत में आचमन करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन चलने लगे। भगवान ने कहा देखो भाई, अश्वत्थामा चलाना तो जानता है पर लौटाना नहीं जानता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने इसे सिखाया नहीं, ये चोरी से सीख लिया है। तो विष की दवा विष ही होती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ और लगा कि महाप्रलय हो जाएगा। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा। मारने की तो अनुमति द्रौपदी थी। अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन ले आए, जैसे गाड़ी के पीछे कोई सामान फेंक दे वैसे रथ के पीछे फेंक दिया।
द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा हाथ पैर बंधा हुआ आया तो तथा हृतम पशुवत वासबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेना, निंदनीय कर्म करने से उसका सिर झुक गया था। अश्वत्थामा जब द्रौपदी को देखा तो उसकी आंखें झुक गई। देवी द्रौपदी कितनी महान है। द्रौपदी देवी ने कहा कि रे इन्हें जल्दी छोड़ दो, 5 पुत्रों का हत्या करने वाला सामने खड़ा है, फिर भी धन्य है भारत की माताएं, कहती हैं छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे इसे छोड़ दो, ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने कहा यही है जो हमारे पुत्रों को मारा है। माता द्रौपदी कहती है कि देखो अर्जुन, आज तुम द्रोणाचार्य जी को बांध कर लाए हो, आज तुम अश्वत्थामा को बांध कर नहीं लाए हो, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है मां के गर्भ से। और गुरुजी मर चुके हैं, माताजी के प्राण का आधार मात्र अश्वत्थामा है। और जिस दिन ये मर जाएगा तो माताजी कैसे जीवित रहेगी। मेरे तो 5 पति अभी हैं, मेरे भले 5 पुत्र मर गए। और जानते हो पुत्र के मरने के बाद मां को कितनी पीड़ा होती है, मैं इसको समझ सकती हूँ। और जिस समय मारोदी अस्य जननी मारोदी दस्य जननी, जिस समय इनकी मां रोने लगेंगी और उनके रुदन से जो आग प्रकट होगी, जो शोक की अग्नि प्रकट होगी, जानते हो यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य अभिताता भी, ब्राह्मण के कोप से राजाओं के कुल समाप्त हो जाते हैं। और बड़े बड़े राजाओं को समाप्त कर दिया ब्राह्मणों का शाप। जब इनकी मां रोएंगी और वो शाप देंगी तो हमारे वंश का विनाश हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि इनकी हत्या हो। विचार करिए, 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, हाथ पैर बढ़ा है, फिर भी भारत की माताएं कितनी दयालु हैं कि छोड़ने के लिए कह रहे। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करिए, ये द्रौपदी कौन है? दया की मूर्ति है। अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर कौन है? अर्जुन है आत्मा, युधिष्ठिर है धर्म, भीम है बल, सहदेव है ज्ञान और नकुल है रूप। दार्शनिक विवेचन करने पर धर्म को भी दया की आवश्यकता है, आत्मा को भी दया की आवश्यकता है, बल को भी दया की आवश्यकता है, ज्ञान को भी दया की आवश्यकता है और सुंदरता को भी दया की आवश्यकता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़ी जब लगी घट में प्राण। भगवान से पूछा गया क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि नीच से नीच ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन ऐसे पाप करने वाले को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तो ब्राह्मण की मृत्यु क्या है? उसकी शिखा काट लेना। ब्राह्मण की मृत्यु है उसको गांव से, समाज से बहिष्कृत कर देना। तो मणिम जहार मूर्धन्य, भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के शिखा सहित मणि निकाल लिया, माहेश्वर मणि। अश्वत्थामा के सिर में मणि थी जिसका नाम था माहेश्वर मणि, और उस मणि को निकाल लिया और उसको धक्का दे करके मार कर भगा दिया, सिर काट करके। और 3000 वर्ष तक, कहीं कहीं 4000 वर्ष लिखा है, उसका घाव 4000 वर्षों तक रहा। हमारे दादाजी एक कहावत कहते थे, एक बात कहते थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में AA किए थे। 1942 में बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने मुझे 55 में पढ़ाया। तो कहते थे कि जब हम लोग विद्यार्थी थे सन 32-33 में, तो रेलवे लाइन बन रही थी कहीं पर, और वहां अश्वत्थामा आकर बैठ गया और रेल
बनने ही न दे। एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, बहुत विशाल, और वहां उरेल बने न। तब कह रहे थे कि हमारे गुरुजी के यहाँ लोग आए, उस समय अंग्रेज थे, कोई पदाधिकारी आया, कहा पंडित जी क्या करें? तो उन्होंने कहा कि लगता है अश्वत्थामा यहाँ है, 3 दिन का अनुष्ठान कराइए, इसके बाद अपने आप वो चला जाएगा। 3 दिन तक यज्ञ हुआ और चौथे दिन जब लोग गए तो पत्थर था ही नहीं, खत्म हो गया। आज भी अश्वत्थामा जी हैं, 7 लोग धरती पर हैं, अश्वत्थामा, बलिर, व्यासः, हनुमान च विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण, ये लोग दीर्घजीवी हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? बोले मरे हुए पुत्रों का श्राद्ध हुआ और अश्वत्थामा, ये कैसा हल्ला हो रहा है? ये पीछे से आवाज कैसे आ रही है? अश्वत्थामा अपनी आदत से बाज नहीं गया और अंत में अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, नवन नीच कर, नवन नीच कर अति दुखदाई, नवन नीच कर अति दुखदाई, नवने नीच कर, नवन नीच कर अति दुखदाई, नवन नीच कर अति दुखदाई। जिमिया कुश धनु, जिमिया कुश धनुर बिना, नवन नीच कर अति दुखदाई, नवन नीच कर अति दुखदाई, नवन नीच कर अति दुखदाई, नवन नीच कर अति दुखदाई। नीच व्यक्ति का झुकना ही खतरनाक है, समझ लीजिए। अगर नीच व्यक्ति आपके सामने झुक गया तो उसको छोड़ना नहीं है, बस समझ लीजिए, नहीं तो खतरा कर देगा। और अश्वत्थामा ने पुनः पांडवों को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, उसी समय चिल्लाती हुई रोती हुई एक देवी आई, जो अल्प आयु में विधवा हो गई थी, जिनका नाम था माता उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। चिल्लाती हुई आई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगी, मेरे गर्भ में आग लगी है, अगर भगवान कुछ भी हो तो मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न हो। यह जो श्लोक है, अगर किसी के गर्भ में बच्चा आए और वो न टिके, किसी कारण से खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो इस श्लोक को भोजपत्र पर लिखकर और धारण करने से उस स्त्री का गर्भ स्तंभित हो जाता है। कौन सा श्लोक है? पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्।
अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। इन दो श्लोकों को यदि भोजपत्र पर लिखकर धारण कराएं तो गर्भ स्तंभित होता है, गर्भ रक्षा के लिए। जब देवी उत्तरा चिल्लाने लगी तो भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए थे। श्वास के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और समझ गए कि इस घटना में कहीं न कहीं अश्वत्थामा है। जब भीतर गए तो देखे कि गर्भ में आग लगी है, पूरी ज्वाला। बोले ओ, ये तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने इतनी तेज गदा चलाई कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव निस्तेज हो गया। लेकिन एक बात है, ब्रह्मास्त्र के परिणाम को नहीं समाप्त किया जा सकता। ब्रह्मास्त्र जो है वो बहुत ही विचित्र अस्त्र है, अमोघ है। और उसी का परिणाम हुआ कि राजा परीक्षित को मरना पड़ा ब्राह्मण के शाप से। ब्राह्मण ने मुंह से शाप दिया, अगर ये समीप का पुत्र श्रृंगी, आगे कथा आई, तो जैसा रोग वैसे ही दवाई। मुंह से शाप दिया तो मुंह से ही कथा सुनाई सुखदेव जी ने। ध्यान से सुनेंगे। शाप दिया मुख से तो कथा भी होगी मुख से। कौन डसेगा? बोले सर्प। तो सर्प डसेगा तो सर्प भी अपनी मां का दूध नहीं पीता है, और सुखदेव जी ने भी अपनी मां का दूध नहीं पिया था। क्या वैज्ञानिकता है इस कथा में। इधर राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने किया। भगवान चलने के लिए आए। 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की स्तुति की। बड़ा सुंदर स्तुति है। नमस्ते नमस्ते पुरुषं तोभ्यं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बड़ी सुंदर स्तुति है। 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। भगवान बोले बुआ जी कुछ चाहिए? कुंती ने कहा सुख भी। भगवान यदि देना चाहते हो तो एक प्रार्थना आपसे कर रहे। बोलो बोलो। कहा भगवान मेरी जो इच्छा है उसको पूरा करो, मेरे जीवन भर विपत्ति आवे। अरे अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। का सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। कुंती ने कहा भगवान मुझे जीवन में पल पल पर विपत्ति आए क्योंकि आपका दर्शन होता रहेगा।
दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब राधे, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। कुंती मैया बोली, हे श्याम सुंदर, मेरी जीवन में कोई आपसे चाहत नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। यदि देना चाहते हो तो अपनी कृपा कर दो। मैं कैसे कहूं मुझको ए दे दिया वो दे दे। मैं कैसे कहूं मुझको ये दे दिया वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, हरि बोल, मर्जी से जो दे दे। मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। दोनों ही तुम्हारे।
भगवान मुस्कुराए, आगे चले, पांचों पांडवों से मिले, युधिष्ठिर के कमरे में गए। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, रक्त रंजित सिंहासन पर मेरी बैठने की इच्छा नहीं है, अपनों का वध करके अब मैं सिंहासन पर बैठकर क्या करूंगा। तब भगवान कृष्ण सोचे, हम उम्र में इनसे छोटे हैं, इनके वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति भीष्म भी जीवित हैं, चलो भीष्म का दर्शन करें और भीष्म ही इनको समझाएं। भीष्म के दर्शन के बहाने भगवान पांचों भाइयों के साथ कुंती द्रौपदी को लेकर गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब भीष्म का अंतिम समय चल रहा है। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः, पर्वत नारद धौम्य भगवान वेद व्यास बृहदस्व भरद्वाज और इसके बाद परशुराम जी इत्यादि सभी लोग भीष्म को दर्शन देने आए थे। वहीं जाकर के भगवान कृष्ण ने भीष्म को दर्शन दिया और भीष्म का दर्शन भी किया और भीष्म को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी को भगवान के कहने पर भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म और मोक्ष धर्म का समास व्यास की शैली में उपदेश किया। भीष्म ने कहा कि हे श्याम सुंदर, अभी तक तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब आप मेरी प्रतीक्षा करो। भीष्म के हाथ में कोई फूल नहीं है, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। तो भीष्म ने पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किया। एते मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बड़ी सुंदर स्तुति है। आज भीष्म ने अपनी स्तुति का प्रारंभ इति से शुरू किया। जिसकी इति अर्थात अंत सुधर गया, उसका जीवन सुधर गया। भीष्म का प्रयाण हुआ, उत्तरायण का समय आया। इसके बाद युधिष्ठिर दुखी हुए और सभी लोगों ने अब भीष्म का श्राद्ध हुआ। भगवान द्वारिका पधारे। बगल में बच्चे हल्ला कर रहे, तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ इधर चारों तरफ हल्ला हो रहा है, टेंट के बाहर में हैं? इसके पश्चात भगवान द्वारिका गए। अब मैं हल्ला कंट्रोल करूं कि कथा सुनाऊं? भगवान द्वारिका पधारे और जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा किया था, 12 महीना पूर्ण होते ही, ये 9 महीना पूर्ण होते ही 10वें मास में उस गर्भ का जन्म हुआ प्रसव वायु के द्वारा, जिसका नाम परीक्षित हुआ। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की। ब्राह्मणों ने उनका नामकरण आदि किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इस बालक की मृत्यु सर्पदंश से होगी।